बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुल्करनैन। तो आज भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले और सबसे बड़ी ख़बर यह है कि जो नेब तरामी में कुछ रोज़ एक फ़ैसला आया था, कुछ रोज़ पहले एक फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसमें फिर से जो अल्ट्रा अपील में वो मामला जा चुका है और वो मंगल को, जो अब आने वाला मंगल है, उस पर एक मरतबा फिर इस केस में समाअत होगी और चीफ जस्टिस काजी फ़ायद साहब की सरबराही में 5 रुकनी जो बेंच है वो इस केस को सुनेगी। और इस केस में बहुत कुछ हो चुका है पहले ही, लेकिन फिर से शो के और फिर से यह अपील, अल्ट्रा अपील के ज़रिए वापसी इस फैसले को वापसी उसी सुप्रीम कोर्ट में इसे छेड़ा गया है और देखते हैं कि इसमें क्या आता है। इसके अलावा जो फैज़ाबाद धरना केस है उसमें समाअत है जो वो बुध को होगी और जो वो भी अहम केस है, उसमें बहुत से अफसरान का नाम है और एक अहम केस है जो जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब उसे जल्दी भी ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है उसमें। उसके अलावा जो इंतखाबात, जो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और वो इस वक्त काफ़ी हद तक सुना जा चुका है, लेकिन अभी भी उसमें समाअत बाकी है। तो वो भी जो है केस वो जुमेरात को सुना जाएगा, जो इसलिए ये जो पीर के बाद जो 2-3 दिन है वो बिल्कुल अहम है। ये अहम केसेस हैं और इनकी काज लिस्ट शेयर हो चुकी है और इस पर अब बहुत बड़ी समाअत होगी, समाअतें होंगी। तो देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे फ़ैसले आएंगे, कौम के हक़ में फ़ैसले आएंगे, मुल्क के हक़ में फ़ैसले आएंगे, मुल्क के मफादात में फ़ैसले आएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ इलाही साहब हैं, वो इमरान खान साहब को, जो उनका साथ है इमरान खान साहब के साथ वफ़ाई है, उसका जुर्म है जो वो उसमें भुगत रहे हैं अपने केसेस। और आज फिर से जो इस परवेज़ इलाही साहब पर इस वक्त इल्ज़ाम ये है, जो जिस केस में वो अंदर हैं, इल्ज़ाम ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने बहुत सी भर्तियाँ की जो पंजाब असम्बली में और गैर कानूनी भर्तियाँ की। तो इसका केस है और उसमें आज परवेज़ इलाही साहब की पेशी थी, वो पेश हुए और इस पेशी पर जो पुलिस की जानिब से यानी जो सरकार की जानिब से ये कहा गया कि जो मतलब एंटी करप्शन की जो टीम है उनकी जानिब से कहा गया कि परवेज़ इलाही साहब की मौजूदगी में हम उनके साथ उनको ले गए उनके घर पर और उन्होंने खुद हमारे साथ ताउन किया और उनके घर से जो 41 लाख हैं वो बरामद हुए, वो रिकवर हुए हैं। ये एक भोंडा इल्ज़ाम है, जबकि मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जब परवेज़ इलाही साहब रोस्टम पर आए तो उन्होंने क्या बातचीत की, जिस साहब मौजूद थे। परवेज़ इलाही साहब जब रोस्टम पर आए तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने लोगों की खिदमत की है, वो खिदमत वो शहबाज शरीफ वाली खिदमत नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने 1 रुपया भी नहीं खाया। उन्होंने कहा रात को मेरे पास कोई बंदा नहीं आया, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम रात को इनको लेकर गए थे और हमने किया था, जो रिकवरी की थी। तो उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा मुझे पता ही नहीं कि रिकवरी हुई है, कब हुई है, किस तरह हुई है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ये कह रहे हैं कि हम इनको साथ में लेकर गए घर पर, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे तो इधर आके पता चला है कि रिकवरी डाली गई है, मुझे तो यहाँ आके पता चला है कि कोई रिकवरी भी डाली गई है, वरना तो इन्हें कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं पूरी रात एंटी करप्शन में सोया रहा। इसका मतलब वो बिल्कुल भी उनको अपनी घर की तरफ नहीं ले गए। ये बंदा खुद बता रहा है कि मुझे नहीं लेके गए, मेरे पास कोई तफ्तीश नहीं है, जज साहब के सामने रोस्टम पर खड़े होकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये अपनी नौकरियां पक्की करने के चक्कर में, अफसरान के नाम उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा नौकरियां मैंने ही दी, मतलब जो लीगल अंदाज में, लीगल तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने ही अपने दौर में सबसे ज़्यादा नौकरियां दी। और इस पर जो जज साहब है उन्होंने कहा, जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं उनको कहा कि क्यों तफ्तीशी ऑफिसर साहब, चौधरी साहब? तो कहते हैं कि कहाँ से लेकर आए हैं ये? तो ये मजिस्ट्रेट साहब ने कहा, तो यहाँ उनका जवाब था, जो नेब अफसरान थे, एंटी करप्शन के जो अफसरान थे, उनका ये कहना था कि सर आपको पता है कि हर मुलजिम इस तरह ही कहता है। ये जो एंटी करप्शन की टीम का जवाब था कि हर मुलजिम इस तरह कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये वो, जबकि हम तो लेके गए। ये तो एक
साफ चीज़ है कि वो कह रहा है बंदा मैं पूरी रात आपके दफ्तर में सोया रहा, मुझे किसी ने कहीं नहीं ले जाया। फिर ये इस तरह के झूठ अदालतों में बोले जा रहे हैं इदारों की जानिब से। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम तो लेकर गए हैं, उन्होंने जो एंटी करप्शन के अफसरान थे उन्होंने कहा हम तो वो अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने कहा हम तो लेकर गए हैं परवेज़ इलाही साहब को उनकी रिहाइशगाह पर, वहीं से ये जो पैसे हैं वो बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं लेकर गए उनको, हम झूठ बोल रहे हैं, तो ये पैसे कहाँ से आए। ये नेब जो एंटी करप्शन के अफसरान हैं उन्होंने ये बातचीत की। और इसके अलावा उनकी फिर से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है वो मंज़ूर हो गया, और पुलिस एक मरतबा फिर से जो परवेज़ इलाही साहब है उन्हें इदारों के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आज बहुत बड़ा मामला चल रहा था जिस पर मैंने ट्वीट्स भी किए कि पहले जब पीटीआई के साथ ऐसे हुआ करता था, अब जमात इस्लामी के साथ, कल को किसी और जमात के साथ भी इस तरह होगा जो आज खुश हो रहे हैं इन चीज़ों पर। तो हुआ यूँ कि जो फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के हक़ में जो इस वक्त जमात इस्लामी की जानिब से एक लॉन्ग मार्च, एक मार्च निकाला गया है, और वो इस रात जब पहुंचा तो उन पर शेलिंग शुरू कर दी गई, उनको गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया गया और हिरासा करना शुरू कर दिया गया। शेलिंग, गोलियां, जिस तरह वो पीटीआई के साथ किया करते थे 25 मई को हुआ, उसके बाद जो हुआ, इस तरह का जुल्म व सितम जमात इस्लामी के ऊपर जारी हो गया। ये कहाँ, कौन कहेगा कि हमारे मुल्क इस्लामी मुल्क है? क्या इस्लामी मुल्क में हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ नहीं खड़े हो सकते? इस्लामी ममालिक में तो हर जगह पे मुज़ाहरे हो रहे हैं, और ये तो आईनी हकूक़ के दायरे में हम रहकर, और हमारे अगर किसी और जमात से भी, लेकिन मुसलमानों के लिए एहतजाज किया जा रहा है ना, मुसलमानों के हक़ के लिए एहतजाज किया जा रहा है, तो क्यों रोका जाता है हम सबको? उसके अलावा श्रीनगर हाईवे और जो इस्लामाबाद का बाकी एरिया वो बिल्कुल एक मैदान जंग बन गया, गिरफ्तारियाँ होती रहीं, लाठियाँ घसीटते रहे, और ये पहले पीटीआई के साथ कुछ पिछले 16-17 महीनों में देखा, और अब ये जमात इस्लामी के साथ हो रहा है, और कल को ये हो सकता है किसी और जमात के साथ भी हो। इस वजह से सभी पार्टियों को अगर एक पेज पर आकर इस चीज़ का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन वो अफसोस के साथ कि वो नहीं हो रहा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने एक आइंदा का लाएमल शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि आइंदा हफ्ते से सियासी जमातों से राब्ते शुरू कर दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के एलामिया में ये लिखा गया है, ये बताया गया है कि आइंदा हफ्ते से जो है वो दीगर पार्टियों के साथ बातचीत शुरू होगी। बातचीत इस पर शुरू होगी कि इंतखाबात का आज़ादाराना, मुनसफ़ाना, और उसके अलावा इंतखाबात में कोई ताख़ीर नहीं, इंतखाबात को मस्बत अंदाज में निभाना। और उन्होंने कहा कि अगर कोई मस्बत लाएगा हमारे लिए, कोई इनकाद करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या किसी और बीच का कोई रास्ता निकालेगा, तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। ये तहरीक इंसाफ ने अपने एलामिया में जारी किया है कि वो आइंदा हफ्ते से ये सब कुछ शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं बताऊँगा तहरीक इंसाफ अगले हफ्ते से, यानी जुम्मे या हफ्ते के दिन से, वो जो केपीके में सरगर्मियाँ चालू करने जा रही है। वर्कर कन्वेंशन का आगाज़ हो जाएगा, और बड़ी लेवल पर होंगे, और उसमें आमने सामने होंगे इदारे भी, देखने वाली बातें होंगी, क्योंकि ये जुल्म और सितम अभी तक तहरीक इंसाफ पर रुका नहीं है, अभी तक जारी है। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से एक वकला की लिस्ट बनाई गई है जो उनके साथ मुलाकात करेंगे, तो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उस लिस्ट में हामिद खान हैं, वकील हैं। ये तमाम जो मैं बता रहा हूँ ये वकला की लिस्ट है। हामिद खान है उसमें बैरिस्टर उमेर खान नियाज़ी हैं, उसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हैं, बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र हैं, बैरिस्टर सलमान सफ़दर हैं, सरदार लतीफ़ खान खोसा हैं, शोएब शाहीन हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, मलिक बुरहान मौज़म हैं, और शेर अफजल मरवत हैं। ये इमरान खान साहब ने ख़ुद ने लिस्ट तैयार की है, और इस लिस्ट में जो भी मौजूद हैं ये वकला इमरान खान साहब से हफ़्ते में 2 मरतबा 3 मरतबा मुलाकात कर सकेंगे। ये अदालत के ज़रिए एक आसानी की गई है कि इमरान खान साहब के साथ बआसानी मिला जाए, क्योंकि इमरान खान साहब के वकला ने बार बार यही अपना जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है अदालतों में कि हमें मिलने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। इसके अलावा थोड़ी सी बात करते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की। आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का खानेवाल में जलसा था, और एक नाकाम जलसा था। वो शेर अफजल मरवत का जो जुमला नहीं मशहूर है कि जो आप वरने पे लगे हो ना, वरना इसे कहते हैं,
तो इसी तरह आज जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का एक जलसा हुआ खानेवाल में, लेकिन आवाम ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। उसके अंदर की थोड़े हक़ाइक़ ये बताएँ तो वहाँ की आवाम जो मौजूद के लोग थे, वहाँ मौजूदा लोग थे जो, उन्होंने ये बताया, ख़वातीन ने ये बताया कि हमें 800 रुपये और उसके साथ-साथ जो है खाने के लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा है कि आपको खाना भी मिलेगा, उन्होंने कहा है कि 800 रुपये भी आपको मिलेंगे। और इसके अलावा जो एक टेबल के ज़रिए 5-5, 7-7 कुर्सियाँ रखी गई और उस टेबल के वो नून लीग वाला सेम आइडिया अपनाया गया और उस चेयर्स पर बहुत सारे झंडे लगा दिए गए ताकि पता ही नहीं चले कि आवाम है या झंडे हैं, झंडे कुछ नज़र ही ना आए। और इस तरह पूरा कवर कर दिया गया कि पता ही नहीं चले, हर जगह परचम ही परचम, और लाइटिंग भी कुछ इस तरह से की गई जिस तरह नून लीग ने मीनार पाकिस्तान में की, तो पता ही नहीं चला कि जलसा कामयाब है या नाकाम है। लेकिन वहाँ के जो सहाफ़ी भी हज़रात मौजूद हैं, उसके अलावा जो पता चल रहा है वहाँ की आवाम बता रही है कि हमें इस तरह से लाया गया है। तो ये एक फ़िलाप जलसी थी, जलसा भी नहीं था, एक फ़िलाप जलसी थी, जो जलसी भी नहीं हो सकी, जलसी से भी छोटी बात है। क्योंकि कुछ रोज़ पहले आपने देखा होगा परवेज़ खट्टक साहब को, महमूद खान साहब को, कि उन्होंने भी इस तरह का वर्कर कन्वेंशन किया एक, लेकिन उन्होंने वर्कर कन्वेंशन किया था, वो भी नाकाम हुआ था। आज जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान ने भी एक जो जलसा अपनाया, जलसा किया, तो वो भी नाकाम हुआ है। इन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा, इमरान खान साहब से बेवफ़ाई की है, तब उनका तो इनको जो सिला है वो ज़रूर मिलेगा और इसी अंदाज़ में मिलेगा जिस तरह मिल रहा है। परवेज़ जो सॉरी अलीम खान साहब की जो वाइस चेयरमैन है इस वक्त मेरे ख़्याल में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, तो उन्होंने पहले खिताब किया, फिर जहांगीर तरीन साहब ने भी किया। तो मैं थोड़ी सी पॉइंटें आपके सामने रखता हूँ कि पंजाब जो अलीम खान साहब ने बात की, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। अलीम खान साहब ने कहा कि पंजाब की सबसे छोटी तहसील में इतना बड़ा जलसा करने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद करता हूँ। जबकि जलसा कुछ नहीं था, जलसा खाली था, वहाँ पे सिर्फ झंडे और डंडे ही होते, जिस पर उन्होंने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि 7 बार आपको मौका दिया और क्या 500 मरतबा मौका दें, यह उन्होंने टारगेट किया जो नून लीग को, और नून लीग को उन्होंने ये टारगेट करते हुए कहा कि आपको 7 मरतबा मौका दे चुके हैं, अब क्या हम आपको अभी मौका दें। इस्तेकाम पार्टी ने जो अलीम खान के ज़रिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इक़्तिदार में आकर 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। बहुत बड़ा ऐलान है, लेकिन अभी तक तो इनका एक जलसा भी कामयाब नहीं होता। इंतखाबात में जीतना, उसके बाद इक़्तिदार में आना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। उन्होंने कहा कि कम अज़ कम तनख्वाह जो 50,000 होगी और 12.5 एकड़ तक के किसानों को ट्यूबवेल बिजली मुफ्त मिलेगी। ये अलीम खान साहब ने ऐलान किया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ वालों, मुझे और जहांगीर तरीन को बुज़दार के लिए कुर्बान किया, कहाँ गया वो बुज़दार, ये अलीम खान साहब ने कहा। और ये बात तो बिल्कुल एक हिसाब से उनकी ठीक भी है कि खान साहब ने जो जहांगीर साहब को और अलीम साहब को जो नाकाम कर दिया, पीछे जो उनको कर दिया, तो उनका मकसद यही था कि पंजाब में हुकूमत वो संभालते, वो वज़ीर आला बनते, लेकिन वो नहीं बन सके। तो यही आज शिकवा भी कर रहे थे कि बुज़दार को आगे लाए आप, लेकिन बुज़दार भी छोड़ गया। तो बिल्कुल बुज़दार ने तो वफ़ा नहीं की, लेकिन कुछ कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, उनकी बेवफ़ा नहीं होता। तो इस तरह जो अलीम खान ने वो शिकवा कर रहे थे खान साहब से, लेकिन इससे तो ये क्लियर होता है कि इमरान खान साहब ने ये उनको पहचाना था कि वो सिर्फ़ इक़्तिदार के लिए ही थे और इक़्तिदार के अलावा उन्हें कुछ नहीं नज़र आ रहा था। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि अलीम खान साहब ने ये फरमाया जलसे से कि मैंने और जहांगीर तरीन ने जो ख्वाब देखा था वो चिकनाचूर हो गया। उन्होंने ये मतलब इशारा दिया कि इमरान खान साहब के साथ हमने इक़्तिदार में आकर काम करने थे, ये वो जो हमारे ख्वाब थे वो चिकनाचूर हो गए। लेकिन हकीकत ये है कि आपके ख्वाब नहीं थे, आपके ख्वाब आवाम के हक़ में नहीं थे, आपके ख्वाब आपके लिए थे, इस वजह से चिकनाचूर हो गए। क्योंकि इमरान खान साहब अपने आप के लिए काम नहीं कर रहे, वो आवाम के लिए काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो इस वजह से बिल्कुल आपके ख्वाब चिकनाचूर होने थे, क्योंकि वो आपके मफादात पर थे ख्वाब। उसके अलावा जहांगीर तरीन ने खिताब किया और सबसे पहले उन्होंने भी इमरान खान साहब की नकल करते हुए उन्होंने नारा लगाया कि नए पाकिस्तान का नारा। उन्होंने कहा कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाएंगे कि बाहर गए पाकिस्तानी कहेंगे कि हमारा वहाँ गुजारा नहीं है और हम पाकिस्तान वापसी आना चाहते हैं और वापसी आएंगे।
ये जहांगीर तरीन साहब ने खिताब किया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आप मौका दें, हम मोहब्बत करेंगे। जहांगीर तरीन साहब ने ये जो वहाँ मौजूद आवाम थी, आवाम तो नहीं थी, झंडे और झंडे डंडे ही थे, लेकिन उनको मुखातिब होते हुए कहा कि आप हमें मौका दें, हम आपसे मोहब्बत करेंगे। तो ये थी इनकी पूरी सिचुएशन, पूरे हालात आपके सामने हैं। परवेज़ खट्टक हो, महमूद खान हो, या इस्तेकाम पार्टी हो, जहांगीर तरीन अलीम खान हो, या कोई और हो, इमरान खान साहब से जो बेवफाई करेगा वो कहते हैं ना कि वो रक्षाई चलाएगा। तो इस तरह इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। वो इस वजह से हैं कि वो पाकिस्तान के साथ सच्चे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के मफादात पे खड़े हैं। वो अपने ज़ाती मफादात पे नहीं खड़े। वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो आज़ाद पाकिस्तान चाहते हैं। इस वजह से वो आज सलाखों के पीछे हैं, और उन्हीं का यही जुर्म है कि उन्होंने नारा लगाया था कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला ये दिन भी कट जाएंगे और इमरान खान साहब एक मरतबा फिर इस रियासत के सरबराह होंगे, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब वापसी आएंगे और इसी ताकत के साथ असम्बलियों में इक़्तिदार में जाएंगे और अपनी हुकूमत बनाएंगे। अब तक के लिए इतना है। के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।